संक्षिप्त योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 111 चित्तरूपी रोग की चिकित्सा के उपाय तथा मनोनिग्रह से लाभ। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम, ये चित्त एक महान रोग है। इसकी चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी औषध है जो अभीष्ट साधक निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली, परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन है। उसे बताता हूँ, सुनो। राग के विषयभूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्म चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थ में प्रयत्न से चित्त रूपी बैताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। जो अभिष्ट वस्तु बाह्य विषय भोग को त्याग करके चित्त के राग आदि दोषों से रहित होकर स्वस्थ रहता है, उसने अपने मन को उसी प्रकार जीत लिया है जैसे मजबूत दांतों वाला हाथी खराब और कमजोर दांत वाले हाथी को जीत लेता है। आत्मा या परमात्मा के निरंतर चिंतन रूपी प्रयत्न से चित्त रूपी बालक का पालन किया जाता है, अर्थात उक्त यत्न से उसके राग और चपलता आदि रोगों की चिकित्सा करके उसे स्वस्थ बनाया जाता है। उसे मिथ्या अनात्म वस्तु से हटा करके सत्य आत्म तत्व में लगाया जाता है तथा उसे बोध से संपन्न किया जाता है। जैसे बालक को प्यार या भेद दिखाकर बिना प्रयत्न के ही इधर उधर जहाँ चाहे लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भावों से मन को भी अनायास ही अंतरात्मा में लगाया जा सकता है। ऐसा करने में कठिनाई ही क्या है। भविष्य में अभ्युदय रूपी फल को देने वाले सत्कर्म समाधि के अभ्यास में लगे हुए मन को अपने पुरुषार्थ से ही चेतन परमात्मा के साथ संयुक्त करें। जो सर्वथा अपने अधीन और परम हितकर है, वह अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके लिए कठिन हो गया है, वह मनुष्य नहीं विषयों का कीड़ा है। उसे धिक्कार है। जैसे कोई पहलवान किसी बालक को अनायास ही पछाड़ देता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि से अरम्य विषय समूह में परम रमणीय पर ब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। पौरुष रूपी प्रयत्न से चित्त को शीघ्र ही जीत लिया जाता है। जो चित्त को जीत करके उसके प्रभाव से रहित हो गया है, वह बिना किसी प्रयास के पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे वश में कर लेने मात्र जो सहज साध्य और स्वाधीन कार्य हैं, उसे ही जो लोग नहीं कर सकते, वे पुरुष नहीं गीदड़ हैं। उन्हें धिक्कार है। एकमात्र अपने पुरुष से ही सिद्ध होने वाला जो अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है, उसके बिना शुभ गति नहीं हो सकती। अभीष्ट बाह्य विषयों का स्मरण ना करना अथवा मनोवांछित मोक्ष सुख की प्राप्ति कराना जिसका स्वरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना गुरु का उपदेश, शास्त्र के अर्थ का चिंतन और मंत्र आदि सारे साधन या युक्तियां तिनकों के समान व्यर्थ हैं। संकल्पकों के परित्याग रूपी शास्त्र से जब चित्तरूपी वृक्ष का समूल उच्छेद हो जाता है, तब साधक सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। श्री राम, जैसे दिग्भ्रम होने पर पूर्व में पश्चिम की प्रतीति होने लगती है और वह अनुभव के विपरीत बुद्धि उस समय बिल्कुल स्थिर हो जाती है, परंतु विवेक रूपी पुरुष प्रयत्न से उस भ्रांत बुद्धि का भी शीघ्र निवारण किया जा सकता है। उसी तरह मन को भी वैराग्य रूपी पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही जीता जा सकता है। मन में उद्वेग का ना होना राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। उद्वेग या उकताहट ना होने से ही जीव को अपने मन पर विजय प्राप्त होती है, जिससे तीनों लोगों पर विजय पाना तृण के समान सहज हो जाता है। जो नराधम अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं है, वे व्यवहार दिशाओं में व्यवहार का निर्वाह कैसे कर सकेंगे। मैं पुरुष हूँ, मरा हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ और जी रहा हूँ।
इत्यादि कुदृष्टियाँ चंचल चित्त की वृत्तियाँ ही प्रतीत होती हैं, जो बिना हुए ही प्रकट हुई हैं। यहाँ ना तो किसी की मृत्यु होती है और ना कोई जन्म ही लेता है। मन स्वयं ही अपने मरण का तथा लोकांतर गमन का संकल्प मात्र से अनुभव करता है। जो नित्य सत्य सब का हितकारी, मायामयी, मलिनता से रहित और सर्वव्यापी परमात्मा है, उनमें चित्त का लय हुआ बिना मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बात का ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोकों में रहने वाले तत्वदर्शी विद्वानों ने बारंबार विचार किया है और सब के सब इसी निश्चय पर पहुंचे हैं कि चित्त की शांति के बिना मुक्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। रित, सत्य, व्यापक और निर्मल ज्ञान का हृदय में उदय होने पर मन के लय होने मात्र से परम शांति प्राप्त हो जाती है। यदि आपात रमणीय विषयों को तुम जैसे विद्वान ने अरमणीय वस्तुओं की कोटि में समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्त के सारे अंग काट डाले हैं। ये सामने दिखाई देने वाला जो वह पिता से उत्पन्न शरीर है, वह मैं हूँ, और वह जो घर खेत आदि धन है, ये सब मेरा है। ये मैं और मेरा ही मन है। यदि ये मैं और मेरेपन की भावना ना की जाए तो उससे मन उसी तरह कट जाता है जैसे हंसिया से तृण। जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादलों के टुकड़े वायु द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, उसी प्रकार मैं और मेरेपन की कल्पना या भावना ना करने से मन भी उड़ा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कोई विज्ञ पुरुष जैसे अपने बालक पुत्र को अच्छे कर्म में लगाता है, उसी तरह विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को कल्याण में लगाए, जिसका नाश होना कठिन है, तथा जो नूतन या बालक ना होकर के सियाना और दर्प से भरा हुआ है, उस मन रूपी सिंह को जो संसार का विस्तार करने वाला है, जो लोग मार डालते हैं, वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य हैं। उनकी सदा ही विजय होती है। भले ही प्रलय काल के प्रचंड पवन प्रवाहित हों, चारों समुद्र एक में मिल करके एकार न हो जाएं और 12 सूर्य एक साथ तपने लगें, परंतु जिनका मन शांत हो गया है, उस पुरुष को कभी कोई हानि नहीं होती। सर्ग 111 समाप्त। 112वां सर्ग मनोनाश के उपाय भूत वासना त्याग का उपदेश, अविद्या वासना के दोष तथा इसके विनाश के उपाय की जिज्ञासा। श्री विशेष जी ने कहा, जैसे बर्फ का रूप शीतलता और काजल का रूप कालिमा है, उसी प्रकार मन का रूप अत्यंत चंचलता है। श्री राम जी ने पूछा, भ्रमण, इस अत्यंत चंचल मन के तीव्र वेग या चपलता का बलपूर्वक निवारण कैसे हो सकता है? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, इस जगत में कहीं भी चपलता से रहित मन नहीं देखा जाता। जैसे उष्णता अग्नि का धर्म है, वैसे ही चंचलता मन का चेतन तत्व में जो यह चंचल क्रिया शक्ति विद्यमान है, उसी को तुम जगत का आडंबर रूप मानसी शक्ति समझो। जैसे स्पंदन और अस्पंदन के बिना वायु के अस्तित्व का पता ही नहीं चलता, वैसे ही चंचल स्पंदन चेष्टा के बिना चित्त का अस्तित्व ही नहीं है। जो मन चंचलता से रहित है, वही मरा हुआ कहलाता है, वही तप है और वही शास्त्र का सिद्धांत भूत मोक्ष कहलाता है। मन के विनाश मात्र से संपूर्ण दुखों की शांति हो जाती है और मन के संकल्प मात्र से परम दुख की प्राप्ति होती है। श्री राम, मन की जो ये चपलता है, वे अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या कही जाती है। उस अविद्या का ही दूसरा नाम वासना पद है। उसका विचार के द्वारा नाश कर देना चाहिए। विशेष चिंतन का त्याग कर देने से अविद्या और वासनामयी उस चित्त सत्ता का अंतःकरण में लय हो जाता है
और ऐसा होने से परम श्रेय मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। पौरुष प्रयत्न के द्वारा मन को जिस वस्तु में भी लगाया जाता है उसी को प्राप्त होकर के वह अभ्यासवश तद्रुप हो जाता है। जो संसार सागर के वेग में पड़ करके तृष्णा रूपी घ्रा की दाड़ों में फंस गए हैं और ब्रह्म रूपी आवर्तों द्वारा दूर बहाए जा रहे हैं, उनके वहाँ से पार जाने के लिए अपना जीता हुआ मन ही नौका रूप है, जिसने परम बंधनकारी मन रूपी पाश के अपने जीते हुए मन के द्वारा ही काट करके आत्मा द्वारा उद्धार नहीं कर लिया, उसे दूसरा कोई बंधन से नहीं छुड़ा सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि हृदय को वासित करने वाली जो भी वासना, जिसका नाम दूसरा नाम मन है, उदित होती है, उसका परित्याग करे, उसे मिथ्या समझ करके छोड़ दे। इससे वासनात्मक मन के साथ ही अविद्या का क्षय हो जाता है। भावना की भावना न करना ही वासना का क्षय है। इसी को मन का नाश एवं अविद्या का नाश भी कहते हैं। रघुनंदन, ब्रह्म से दो चंद्रमाओं की प्रतीति के समान ये वासना नित्य असत्य होती हुई ही सत्य के समान उठ खड़ी हुई है, इसलिए इसका त्याग कर देना ही उचित है। यहाँ पर तत्व अद्वितीय पर ब्रह्म के सिवा न कोई सद वस्तु है न असद वस्तु। जैसे तरंगमालाओं से परिपूर्ण विशाल महासागर में जल राशि के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी तरह संसार में ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भाव या अभाव रूप पदार्थ नहीं है। यदि कर्म का फल सत्य हो तो कर्म उपादेय ग्राह होना चाहिए, और यदि उसका फल मिथ्या हो तो वह कर्म सर्था हे त्याज्य ही होना चाहिए। क्योंकि सब लोग एकमात्र उपादेय वस्तु में ही आसक्त होते हैं। क्योंकि कर्म का फल मिथ्या है, अतः उसमें आसक्त ना होना ही उचित है। इंद्रजाल के समान यह सब कुछ माया में और वास्तविकता है, फिर उसमें क्या आस्था हो सकती है? कैसे हे और उपादेय दृष्टियां हो सकती हैं? रघुकुल तिलक श्री राम संसार वृक्ष के बीज कनिका रूप जो ये अविद्या है, इसका अस्तित्व नहीं है, तो भी ये सत्ता युक्त वस्तु की भांति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये अविद्या मनोराज्य की भांति केवल कल्पित आकृति मात्र से भासित होती है, सत्यता का इसमें श्रद्धा अभाव है। यद्यपि ये सैकड़ों हजारों शाखाओं से युक्त जान पड़ती है, तथापि वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये जंगल में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा की भांति मिथ्या ही है, तो भी इसने व्यर्थ ही आडंबर फैला रखा है। जैसे मृग तृष्णा उन भोले भाले मृगों को ही धोखे में डालती है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार ये अविद्या अज्ञ पुरुषों को ही धोखा देती है, विज्ञ पुरुषों को नहीं। जैसे प्रलय काल की आंधी भीषण रूप धारण करके धूल राशि से व्याप्त होके बलपूर्वक तीनों लोकों को आक्रांत कर लेती है, उसी प्रकार अविद्या भी भयंकर आकार धारण करके विचरती है। रजोगुण के आधिक्य से वह धूसर जान पड़ती है और हठात लोक लोकांतरों के पद दलित कर देती है। जैसे आकाश में अकरण ही नीलिमा दिखाई देती है, उसी प्रकार ये अविद्या भी किसी कारण के बिना ही प्रतीति का विषय होती है। दो चंद्रमाओं के ब्रह्म की भांति इसकी उत्पत्ति हुई है। ये स्वप्न के समान ब्रह्म उत्पन्न करती है, और जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले लोगों को तटवर्ती ठूठे काठ में भी गतिशीलता की प्रतीति होती है, वैसे ही यहाँ इस अविद्या का उत्थान हुआ है। ये अविद्या जब चित्त को दूषित कर देती है, तब इससे व्याकुल हुए लोगों को दीर्घ काल तक संसार रूपी स्वप्न का भय बना रहता है। विषय रूपी रथ पर आरूढ़ हुई ये उद्भूत वासना रूपनी प्रबल अविद्या मन को उसी तरह शीघ्र आक्रांत कर लेती है,
जैसे जाल पक्षी को फांस लेता है। जैसे विवेक बुद्धि से विषय बुद्धि का निरोध किया जाता है, उसी तरह प्रयत्न पूर्वक इस वासना रूपी अविद्या का भी शीघ्र निरोध करना चाहिए। जैसे स्तोत्रों को रोक देने से नदी सूख जाती है, उसी प्रकार अविद्या के निरोध से ये मनोमय नदी भी सूख करके नष्ट हो जाती है। श्री राम बोले, भ्रमण, ये अविद्या माना सत्य है, अत्यंत तुच्छ है और मिथ्या भावना रूप है, तो भी इसने कोमलांगी युवती की भांति सारे जगत को अंधा बना रखा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसका ना कोई रूप है ना आकार, ये सुंदर चेतन से भी रहित है और असत होकर भी नष्ट नहीं हो रही है। इसने सारे जगत को अंधा बना रखा है। ये कैसा आश्चर्य है। ये सदा अनंत दुखों से व्याप्त मृतक के तुल्य और संज्ञाहीन है, तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है। ये विचित्र बात है। काम और क्रोध ही इसके सुदृढ़ अंग हैं। तमोगुण के अधिकता से यह वक्र जान पड़ती है और ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही शरीर रहित नष्ट हो जाती है, तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है। ये कैसी अद्भुत बात है। अपने आत्म स्वरूप परमात्मा के विषय में जो अंधे मूढ़ हैं, वे ही इस अविद्या के आश्रय हैं। ये जड़ है, जड़ता से जीर्ण शीर्ण है और दुख से अत्यंत प्रलाप करने वाली है, तो भी इसने जगत को अंधा बना रखा है। ये कितने आश्चर्य की बात है। प्रभु, अनंत दुश्चेष्टा रूप विलास करने वाली जन्म मरण आदि सुख दुख को भागी बनाने वाली तथा मन रूपी गुहाग्रह में वृद्ध वासना रूपी ये अविद्या, जिसकी कहीं समता नहीं है, किस उपाय से नष्ट होती है। सर्ग 112 से और 113, 114वें सर्ग में अविद्या के विनाश के हेतुभूत आत्म दर्शन का, विशुद्ध परमात्म स्वरूप का तथा असंकल्प से वासनाक्षय का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भ्रमण, अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न हुआ जो पुरुष का गहन एवं महान अंधापन है, उसका निवारण कैसे होता है। तो श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे ओसियां पाले की एक कनिका सूर्य का दर्शन होने से क्षण भर में नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने से इस अविद्या का तत्काल नाश हो जाता है। ये अविद्या संसार रूपी पर्वत शिखरों के तटवर्ती स्थानों में जो गहन दुख रूपी कांटों से शोभित होते हैं, अपने साथ दे अभिमानी जीव को तभी तक नीचे गिराने के लिए आंदोलित करती है जब तक उसका विनाश करने वाली और मोह को छीन बना देने वाली परमात्म साक्षात्कार की इच्छा स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। जैसे सभी दिशाओं में 12 सूर्यों के एक साथ उदित होने पर छाया अपने आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह अविद्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। रघुनंदन, बाह्य विषयों की इच्छा मात्र को यहाँ अविद्या कहा गया है, क्योंकि अविद्या से ही इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा मात्र का नाश ही मोक्ष कहलाता है। वह मोक्ष संकल्प के अभाव मात्र से सिद्ध होता है। जैसे सूर्य का उदय होने पर रात न जाने कहाँ चली जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर अविद्या न जाने कहाँ विलीन हो जाती है। श्री राम ने पूछा, भ्रमण, ये जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है वे अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या ही है, और वह अविद्या परमात्मा के चिंतन से नष्ट हो जाती है। तब कृपा पूर्वक ये बतलाइए कि वह परमात्मा कैसा है। तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, जो विषयों के संसर्ग से रहित असाधारण और अनिर्वचनीय चेतन तत्व है, वह परमेश्वर ही आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है। निष्पाप श्री राम, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग एवं पेड़ पौधों तक जो ये तृण आदि रूप जगत है,
ये सब सदा परमात्मा ही है। यहाँ अविद्या कहीं नहीं है। ये सब नित्य चैतन्य घन अविनाशी एवं अखंड ब्रह्म ही है। यहाँ मन नाम की कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। यहाँ तीनों लोकों में ना कोई जन्म लेता है और ना मरता ही है। जन्म मरण आदि भाव विकारों का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इस संसार में केवल अद्वितीय एकमात्र ज्ञान स्वरूप समान भाव से सब में व्यापक अखंड और विशेष संसर्ग से रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। उस नित्य सर्वव्यापी शुद्ध चैतन्य घन सब प्रकार के उपद्रवों से रहित शांत सर्वत्र समभाव से स्थित निर्विकार विज्ञान स्वरूप परमात्मा में जो ये आवरण सहित जीवात्मा चिन्मय स्वभाव से भिन्न जड़ विषय रूप जगत की स्वयं कल्पना करके दौड़ता है, वे अविद्या रूप आवरण से मलिन हुआ चेतन जीवात्मा ही मन के रूप में परिणित होने के कारण मन नाम से कहा गया है। जो संसार वास्तव में कुछ नहीं है, वह एकमात्र द्वितीय सर्वव्यापी शांत स्वरूप परमात्मा में संकल्प मात्र से ही उत्पन्न हुआ है। अतः जैसे अग्नि की ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई उसी वायु से शांत हो जाती है, उसी तरह संकल्प से उत्पन्न हुई ये सृष्टि संकल्प से ही नष्ट हो जाती है। भोग रूपा को प्राप्त हुई वह अविद्या एकमात्र असंकल्प रूप पुरुष प्रयत्न द्वारा लय को प्राप्त होती है। मैं कृश हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, बंधा हुआ हूँ तथा हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हूँ। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा बंधन में पड़ता है। मेरा दुख से कोई संबंध नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। भला किस आत्मा को बंधन में प्राप्त हुआ है? किसी को भी नहीं। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। इस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा की मुक्ति होती है। नेत्रों की ही अपनी दर्शन शक्ति का क्षय होने पर अर्थात अत्यंत दूरता के कारण दर्शन शक्ति के कुंठित हो जाने पर जो वस्तु स्वभाव से अदर्शन रूप अंधकार उदित हुआ है, वही आकाश की नीलिमा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये जान लेने पर जैसे आकाश में कालिमा दिखने पर भी ये वास्तव में कालिमा नहीं है, ऐसी बुद्धि से दृढ़ हो जाती है। वैसे ही अविद्या रूपी अंधकार को भी समझना चाहिए। जैसे स्वप्न में हाय मैं दुख से नष्ट हो गया, इस संकल्प से मनुष्य दुख से नष्ट सा होने लगता है, और मैं जाग गया हूँ, इस संकल्प से वह स्वप्न के दुख से छुटकारा पा करके सुखी हो जाता है। उसी प्रकार मन विषय के संकल्प से मूर्ता को प्राप्त होता है, और विज्ञान स्वरूप उदार परमात्मा के संकल्प या चिंतन से वह विज्ञान में ब्रह्म भाव की ओर अग्रसर होता है। मैं अज्ञानी हूँ, ऐसे संकल्प से यह अनादि अविद्या एक क्षण में प्रकट होती है, और विस्मरण अर्थात संकल्प वासनाओं के मूल छेद से ये विनाशशील अविद्या सर्वथा नष्ट हो जाती है। जो दृश्य पहले ही नहीं था वह आज भी नहीं है, और जो ये भासित हो रहा है वह शांत अद्वितीय निर्विकार एवं निर्दोष ब्रह्म ही है। अतः कभी किसी के लिए किसी तरह और किसी भी कारण से ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई माननीय वस्तु नहीं है। इसलिए आदि अंत से रहित निर्विकार ब्रह्म में पूर्णता स्थित हो जाना चाहिए। उत्तम बुद्धि के द्वारा परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर के प्रयत्न पूर्वक चित्त से भोग भावना को जड़ मूल सहित उखाड़ फेंकना चाहिए। महान मोह अज्ञान ही जरा और मरण आदि का कारण है। जो जो वस्तु कार्य रूप से प्रकट होती है वे सब सैकड़ों आशा पाशाओं से उल्लसित होने वाली वासना का ही विस्तार है। ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा धन है, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है। इस प्रकार के इंद्रजाल से ये वासना ही वृद्धि को प्राप्त होती है। तत्वज्ञ श्री राम परमात्म तत्व के सिवा दूसरी कोई वस्तु कभी सत्य नहीं है।
अतः वास्तव में मेरा और मैं ये दोनों ही नहीं है। रघुनंदन, ज्ञानी की दृष्टि में अविद्या नहीं है। आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और नदी रूप जो ये अविद्या है वे अज्ञानी की दृष्टि में है। ज्ञानी की दृष्टि में तो आकाश आदि के रूप में ब्रह्म ही अपनी महिमा में स्थित है। अहो, ये कितने आश्चर्य की बात है कि जो सत्य है उस ब्रह्म को तो लोग भूल गए हैं, और जो असत्य अविद्या नामक वस्तु है उसी का निश्चित रूप से निरंतर स्मरण हो रहा है। सर्ग 114 समाप्त। 115वां सर्ग। अविद्या की बंधनकारिता का पर आश्चर्य चेष्टा देह में नहीं देही में है। इसका प्रतिपादन तथा अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, पूज्यपाद महात्मा वशिष्ठ के योग कहने पर कमल नयन श्री राम प्रफुल्ल पंकज के समान शोभा पाने लगे। श्री राम जी बोले, मुनिवर, जो अविद्या वास्तव में है ही नहीं, उसने सबको वश में कर लिया है। ये कैसी विचित्र बात है। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निष्पाप रघुनंदन, इस संसार में काठ और दीवार के समान जड़ देख कुछ भी नहीं है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। इस चित्त ने ही स्वप्न के संसार की भांति इसकी कल्पना कर ली है। श्री राम, अज्ञानी जीवात्मा को ये अनंत शारीरिक सुख दुख होते हैं, किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष को ये बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान गए हैं। देह जड़ है, अतः वह दुख का अनुभव नहीं कर सकता। देह अभिमानी जीवात्मा ही अविवेक के कारण दुखी होता है। ये अविवेक या अविचार अतिशय अज्ञान के कारण है। अज्ञान ही समस्त दुखों का हेतु है। एकमात्र अविवेक रूपी दोष के कारण ही जीवात्मा शुभ अशुभ कर्मों के सुख दुख आदि फलों का भोक्ता बना है। ठीक उसी तरह जैसे रेशम का कीड़ा अज्ञानवाशी रेशम के कोश में बंधन को प्राप्त होता है, अविवेक रूपी रोग से बंधा हुआ विविध वृत्तियों से युक्त मन नाना आकृतियों में विचरण करता हुआ चक्र के समान घूमता रहता है। श्री राम, जैसे घर का मालिक घर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, किंतु जड़ ग्रह स्वयं कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीर में जीवात्मा ही विविध चेष्टाएं करता है, शरीर नहीं। श्री राम ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण तत्ववेताओं में श्रेष्ठ हैं। सिद्धि देने वाली ज्ञान की 7 भूमिकाओं का स्वरूप कैसा है, ये मुझे संक्षेप में बताइए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और ज्ञान की भी 7 ही भूमिकाएं हैं। फिर गुणों की विचित्रता से इन दोनों के दूसरे दूसरे असंख्य भेद हो जाते हैं। आत्म स्वरूप में अनादि काल से अज्ञान का आरोप है। उस अज्ञान की ये 7 भूमिकाएं हैं, जिसे सुनो। बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। इस तरह अज्ञान की ये 7 भेद हैं। ये 7 भेद फिर एक दूसरे से संयुक्त होकर के अनेक नाम धारण करते हैं। अब तुम इस सप्तविध ज्ञान के लक्षण सुनो। महासर्ग के आदि में चिन्ह में परमात्मा से जो प्रथम नाम निर्देश से रहित एवं विशुद्ध व्यष्टि चेतन प्रकट होता है, वह भविष्य में होने वाले चित्त और जीव आदि संज्ञा शब्दों तथा उनके अर्थों का भाजन होकर के जागृत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है। क्योंकि वह महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप से ही था, इसलिए बीज जागृत कहलाता है। ये अज्ञान की नूतन अवस्था है। अब तुम जागृत अवस्था का वर्णन सुनो। नवजात बीज जागृत के पश्चात ये स्थूल देह में है। ये देह, ये भोग्य पदार्थ समूह मेरा है, ऐसी जो अपने भीतर प्रतीति होती है उसे जागृत कहते हैं। ये देह मैं हूँ,
ये भोग्य समूह मेरा है। इस जागृत प्रतीति के उत्पन्न होने के पश्चात जन्मांतर के अभ्यास से दृढ़ हुई जो प्रतीति स्फुरित होती है उसे महाजागृत कहा गया है। जागृत पुरुष का अदृढ़ या दृढ़ जो सर्था जागृत के ही तुल्य मनोराज्य है उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। दो चंद्रमाओं का दर्शन, सीपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा अर्थात मरुस्थल में बिना हुए जल की प्रतीति आदि भेद की तरह अभ्यासवश जागृत भाव को प्राप्त स्वप्न मनोराज्य अनेक प्रकार का होता है। उसे मैंने थोड़े ही समय तक देखा। वह सत्य भी नहीं है। नींद के समय अनुभव में आई हुई बातों के विषय में नींद के अंत में जो ऐसी प्रतीति होती है उसे स्वप्न कहा गया है। वह स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजागृत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ वह महाशीर वाला दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है। सुदृढ़ अभिनिवेश से या चिरस्थायित्व की कल्पना से पुष्ट होकर जागृत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न महाजागृत की समता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न जागृत माना जाता है। पूर्वोक्त 6 अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वही भावी दुखों का बोध कराने वाले बीज रूप ज्ञान से संपन्न सुषुप्ति कही जाती है। रघुनंदन, इस प्रकार 7 प्रकार की अज्ञात भूमिका का मैंने वर्णन किया है। ये नाना प्रकार के विकारों तथा लोकांतरों के भेदों से युक्त होने के कारण निंद्य एवं त्याज्य बताई गई है। सर्ग 115, 116, 117।